आत्मीय भाइयों और बहनों, आपको पुस्तक जन्म शताब्दी पुस्तक माला 9 धर्मतंत्र का परिष्कार अत्यंत अनिवार्य। प्रवचन पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, पृष्ठ 15 से पढ़कर सुनाते हैं। यह तो अध्यात्म नहीं है। मित्रों, भगवान की प्रार्थना करें, भगवान की प्रार्थना करें, पूजा करें, यह बात समझ में आती है। लेकिन डंडा लेकर भगवान के पीछे ही पड़ जाएं और कहें कि तुमको तो हम न खाने देंगे न खाएंगे, न कुछ करेंगे और न करने देंगे, तो भगवान भी कहेगा अच्छे चेलों से पाला पड़ा है, ये न खाते हैं और न खाने देते हैं, न उठते हैं न उठने देते हैं, न चलते हैं न चलने देते हैं, न कुछ करते हैं और न करने देते हैं। भगवान का ज्यादा नाम लो, उनके ऊपर ज्यादा पानी चढ़ाओ, उनको ज्यादा उपटन करो, तो क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा कि भगवान मजबूर होकर के मनोकामना पूरी कर देगा। मित्रों, भगवान का नाम लेना साबुन लगाने के बराबर है। थोड़ी देर साबुन लगाया भी जा सकता है, लेकिन उसके बाद यदि भगवान का नाम लिया जाए तो उसके बराबर भगवान का काम भी किया जाए, तभी एक बात पूरी होती है, अन्यथा बात कहाँ पूरी होती है। यह बात अगर लोगों को समझ में आ गई होती तो ये 56 लाख व्यक्ति राष्ट्र का निर्माण और देश की सामाजिक, नैतिक और दूसरी समस्याओं का समाधान करने के लिए जुट पड़े होते। यह संख्या कितनी बड़ी है। जितने आदमी सरकार की मशीनरी चलाते हैं, उतनी ही बड़ी मशीनरी धर्मतंत्र के द्वारा चलाई जा सकती थी। साथ ही धन को ही ले तो गवर्नमेंट जितना रेवेन्यू वसूल करती है, टैक्स वसूल करती है, उससे ज्यादा धन जनता हमारे धर्म कार्य के लिए दिया करती है। मंदिरों में कितनी बड़ी संपदा लगी हुई है। सरकार के खजाने में जितनी कुल पूंजी है और रिजर्व बैंक के पास जितना धन है, लगभग उतना ही धन मंदिरों और मठों के पास इमारतों के रूप में, नगदी के रूप में, जायदादों के रूप में अभी भी विद्यमान है। धर्मतंत्र की संपदा एक तरह का रिजर्व बैंक है। अगर धर्मतंत्र की संपदा भोग प्रसाद लगाने, मिठाई बांटने, पंडे पुजारियों का पेट पालने, शंख घड़ियाल बजाने और कर्मकांड करने की अपेक्षा जनमानस को ऊंचा उठाने के लिए लगा दी गई होती तो मजा आ जाता। मैं जहां मथुरा में रहता हूं, वहां के 2 मंदिरों की बात बताता हूं। सबका जिक्र तो मैं नहीं कर सकता। वहां 2 भगवान 2 मंदिरों में 2 लाख रुपए मासिक का भोग खा जाते हैं। ऐसे लगभग 5000 मंदिर हैं। इसमें न्यूनाधिक मात्रा को लगाया जाए तो मैं समझता हूं कि रोज भगवान के खाने पीने का खर्चा मथुरा वृंदावन में 2 नगरों में 15 लाख रुपए प्रतिदिन जा बैठता हो। तो कोई अचंभे की बात नहीं है। 15 लाख प्रतिदिन से कितने करोड़ महीने के और कितने अरब साल भर के होते हैं, जरा हिसाब लगाइए ना, जरा हिसाब लगाइए। यह सारा का सारा धन यदि भगवान को भोग लगाने की अपेक्षा उन कामों में खर्च कर दिया जाता जो व्यक्ति के भीतर से कुछ चेतना उत्पन्न करने में, उनकी मनःस्थिति को ऊंचा उठाने में समर्थ है। जैसे लोगों को धर्म धारणा के प्रचार प्रसार की व्यवस्था, जिस तरीके से पादरी काम करते हैं, ईसाई मशीनरी के लोग बाइबल और दूसरी पुस्तकों को संसार की 600 भाषाओं में छापते हैं और घर घर में 1-1 पैसे के मूल्य पर पहुंचाते हैं, जैसे शिक्षा की व्यवस्था
ऐसे विश्वविद्यालय और विद्यालय स्थापित करने में पैसा खर्च किया गया होता जहां से समाज का नया निर्माण करने वाले व्यक्ति निकल सकें। उनकी शिक्षा दीक्षा का समुचित प्रबंध किया जा सके तो कितना काम आता है। मित्रों, 15 लाख रुपए केवल अपने मथुरा की बात मैंने बताई। सारे हिंदुस्तान का यदि ब्यौरा लिया जाए तो ये करोड़ों और अरबों रुपया प्रतिदिन के बीच में जा बैठेगा। प्रतिदिन के बीच में जा बैठेगा। यदि धर्मतंत्र को सही दिशा देना संभव रहा होता तो न केवल हिंदुस्तान बल्कि सारी दुनिया को ठीक कर लिया गया होता। धर्मतंत्र को सही दिशा नहीं दी जा सकी। धर्म का उद्देश्य लोक मंगल नहीं समझा गया, अपितु कर्मकांड मात्र ही लोगों को बताया जा सका, जिसका परिणाम रचनात्मक न हो सका तथा व्यक्ति और समाज की कोई खास सेवा न हो सकी। खास सेवा न हो सकी, सिर्फ धर्म भीरुता है। सिर्फ धर्म भीरुता है, धर्म भावना नहीं। धर्म भीरुता और धर्म भावना में जमीन आसमान का फर्क है। गांव-गांव में रामचंद्र जी की लीलाएं और कृष्ण जी की लीलाएं होती हैं। एक एक लीला में 20-20, 30-30 हजार रुपया खर्च हो जाता है। केवल मनोरंजन तमाशा होता है। लोग तालियां बजाते हैं, मेला ठेला तमाशा देखते हैं और चले जाते हैं। मित्रों, वह धन जो अवांछनीय और अनावश्यक खेल प्रसंगों में खर्च किया जाता है, जिसको जनता पुण्य समझती है, उसके द्वारा हमने एक क्रमबद्ध रूप से अभिनय मंच बनाया होता। ऐसी थिएट्रिकल कंपनियां बनाई होती जो गांव-गांव में जाकर भगवान राम और श्री कृष्ण भगवान के जीवन के उद्देश्यों का शिक्षण देने में समर्थ रही होती। उनके नाटक प्रसंगों ने जनता के मन मस्तिष्क को और जनता की दिशाओं को बदल दिया होता, जिससे उनमें नैतिक, सांस्कृतिक और सामाजिक चेतना उत्पन्न की जा सकती थी। पर हम देखते हैं कि तमाशे के, उपहास के, मजाक के रूप में भगवान को एक खिलौना बना देते हैं। भगवान का सम्मान करने की बात न जाने कहां चली गई। मित्रों, थोड़े दिन पहले पंजाब में गुरु नानक पर एक फिल्म बनाई जाने वाली थी। पंजाबियों ने घोर विरोध किया और गुरु नानक को ड्रामे के रूप में नहीं दिखाया जा सकता। घोर विरोध किया कि गुरु नानक को ड्रामे के रूप में नहीं दिखाया जा सकता। उनकी नकल बनाने के लिए कोई झूठा आदमी खड़ा नहीं किया जा सकता। नानक की महत्ता और श्रद्धा हमारे मन में है। उसे हम छोटे से कमजोर आदमी के लिए नष्ट नहीं कर सकते और कोई भी नानक का पार्ट अदा करने के लिए तैयार नहीं हुआ। मित्रों, भगवान का पार्ट अदा करने के लिए ऐसे छोकरे खड़े हो जाएं जिनमें न कोई विवेक है, न विचार है, न कोई दिशा है, न लक्ष्य है, तो इससे मनुष्यों की श्रद्धा में क्या कमी नहीं आएगी? क्या कमी नहीं आएगी? प्रश्न चिंतन मनन का है। केवल लकीर पीटने के लिए कितने आदमी कितना पैसा अनावश्यक रूप से खर्च कर डालते हैं। यह पैसा कितनी विकृतियां पैदा करता है, यह किसी से छिपा नहीं। साथियों, यह किसी से छिपा नहीं है। जो भी आदमी हराम की कमाई खाएगा, उसका नाम चाहे आ हो चाहे बा, उसके आचरण अच्छे नहीं रह सकते।
वह समाज के लिए उपयोगी व्यक्ति नहीं रह सकता। साथियों, अपने देश की सांस्कृतिक सामाजिक सेवा और नैतिक उत्कर्ष के लिए धन की जरूरत है। धन के बिना कुछ संस्थाएं और प्रवृत्तियां बेमुख भूख से मर जाती हैं। पैसा ऐसे लोगों को दिया जाता है जिनकी समझ में नहीं आता कि उसका क्या इस्तेमाल किया जाए। इस धर्म भीर जनता को क्या कहा जाए, उनकी धर्म भीरता को किस तरीके से धिक्कारा जाए। इतना समर्थ धर्मतंत्र जिसके पीछे 56 लाख व्यक्ति काम करते हैं, इतने मंदिरों, मठों, तीर्थों और कर्मकांड, श्राद्ध, तर्पण और न जाने क्या क्या करने में 56 करोड़ रुपया खर्च हो जाता हो तो जरा भी अचंभे की बात नहीं। साथियों, जरा भी अचंभे की बात नहीं है। इतनी बड़ी पूंजी एक गवर्नमेंट का बजट बनाने के लिए काफी है। इतनी बड़ी धन की शक्ति, भावनाओं की शक्ति, इतनी बड़ी जनशक्ति जो कि आज बिखरी पड़ी है और अवांछनीय दिशा में प्रवाहित हो रही है। आवश्यकता इस बात की है कि नई पीढ़ी के समझदार विवेकशील लोग इस धर्म के अपव्यय को रोकें, जिसे मैं दुरुपयोग कहता हूं। मित्रों, धर्म की भावना का बुरी तरह से दुरुपयोग हो रहा है। उसे उस दिशा में लगाया जाए जिससे कि व्यक्ति का श्रेष्ठ निर्माण हो, मनुष्यों की विचारणा भावनाओं में परिष्कार हो और समाज को अच्छे रास्ते पर चलने के लिए प्रकाश मिले। इसके लिए समझदार विवेकशील लोगों को आगे आना ही चाहिए। जिस तरीके से राजनीति में धक्का मुक्की करके लोग बढ़ते चले जाते हैं, उसमें उनका सत्ता और पद का लोभ रहा होगा, लेकिन सेवा का जो स्तर अपने धर्म क्षेत्र में है वह अन्य किसी क्षेत्र में नहीं। इसलिए मैं आह्वान करना चाहता हूं कि उन सब लोगों का जिनके अंदर देशभक्ति और विश्व मानव की पीड़ा विद्यमान है, जो समाज का हित साधन करना चाहते हैं, जो लोक मंगल के लिए कदम बढ़ाना चाहते हैं, उनको धर्म के विकृत स्वरूप का समाधान करने, धार्मिक भावनाओं और जनशक्ति को ठीक दिशा देने के लिए कदम बढ़ाकर आगे आना ही चाहिए। अगर ऐसा नहीं किया गया तो राष्ट्र और विश्व की प्रगति के लिए एक भारी अभाव बना ही रहेगा। इतनी बड़ी पूंजी, जनशक्ति और भावना शक्ति का दुरुपयोग होता ही रहेगा। इसको ठीक करना अब राष्ट्र की महती आवश्यकता है। ओम शांति शांति शांति। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य पढ़ रहे थे आपको उनके प्रवचनों को अपनी आवाज में, तो इस पर चिंतन मनन करते हैं। अगर अच्छा लगता है आपको यह विषय और प्रवचन के कुछ अंश, तो इसे अपने इष्ट मित्रों में, अपने परिचितों में अवश्य फैलाएं। ओम